जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 3 और 4 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं, वो सब करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट से संबंधित भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच 3600 किलोमीटर लंबी सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाएगी। ये परियोजना 2029 तक पूरी होने की संभावना है। इसका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित डेटा ट्रांसफर, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत में 2 लैंडिंग पॉइंट हैं, मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है और साउथ चेन्नई, तमिलनाडु। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट, हिमाचल प्रदेश को 8 नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को 8 नए उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। राज्य में अब कुल जीआई टैग उत्पादों की संख्या 17 हो गई है। जीआई टैग उत्पाद की विशिष्ट पहचान, बाजार मूल्य और निर्यात को बढ़ावा देना है। नए जीआई टैग जो प्राप्त हुए हैं वो है दोस्तों सी बकथॉर्न है, सलोनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ज्वेलरी और सीपू बाड़ी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देगा, जीआई टैग की वैधता रहती है 10 साल। इसकी जो अधिनियम है वो है दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, 2003 में इसको लागू किया गया था। भारत का पहला जीआई टैग 2004 और 5 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिजिटल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गूगल इंडिया ने समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय के साथ। पर्यटन मंत्रालय जो है उन्होंने गूगल इंडिया के साथ नई दिल्ली में किया है समझौता। एआई एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के पर्यटन स्थलों का वैश्विक प्रचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक पर्यटन हब के रूप में विकसित करना। इससे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया अभियान 2002 में शुरू किया गया था। इस समय जो पर्यटन मंत्री हैं वो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत जापान का संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यूनिकॉर्न मास्ट। भारत और जापान नौसेना के लिए यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 विकसित करेंगे। घोषणा 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुई। निर्माण जो है वो बीईएल और जापानी कंपनियों के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। ये आधुनिक इंटीग्रेटेड रडार और कम्युनिकेशन टावर प्रणाली है। अगला है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों, नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसका थीम है बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। आयोजक है एसोचैम। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं निर्मल के। अगला पॉइंट है भारत की पहली ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील। एसीएमई ग्रीन मॉलिक्यूल ने जापान की मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी के साथ समझौता किया है। भारत प्रतिवर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल जापान को निर्यात करेगा। उत्पादन उड़ीसा के पारादीप स्थित एसीएमई प्लांट में होगा। ग्रीन मेथनॉल का प्रमुख उपयोग समुद्री जहाजों के ईंधन के रूप में किया जाएगा। ठीक है। खेल से संबंधित पॉइंट है पैरा एथलीट होकाटो ओटोजे सेमा ये बने वर्ल्ड नंबर 1। नागालैंड के होकाटो ओटोजे सेमा इन्होंने पुरुष शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। पेरिस का जो पैरालंपिक्स है 2024, इसमें इन्होंने जीता था कांस्य पदक। भारतीय सेना की 9वीं असम राइफल में ये सूबेदार हैं। 2002 में लैंडमाइन विस्फोट में इनका बायां पैर खो दिया था इन्होंने। अर्जुन पुरस्कार एवं अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधित पॉइंट हैं। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविशंकर को बनाया गया है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बैंकिंग, सरकारी प्रतिभूतियों एवं ऋण प्रबंधन का 30 वर्षों से अधिक अनुभव है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में इसका जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। मुख्यालय मुंबई में है। महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026। दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। 2026 में ये 4 जुलाई को यानी कि आज मनाया जा रहा है। इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। सहकारिता आधारित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में मान्यता दी थी। पहला आयोजन 1995 में किया गया था। 2025 में दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है दोस्तों। अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। यूएसआईएसपीएफ
लीडरशिप अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। दोस्तों, सुनील भारती मित्तल, इनको भारत अमेरिका व्यापार एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए यूएसआईएसपीएफ लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विक्रम मिश्री। दोस्तों, ये ऑलरेडी विदेश सचिव थे, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। जुलाई 2026 में इनको अगेन नियुक्त किया गया है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हेतु भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया किस राज्य में मंजूर की गई? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो पहला स्टेट बन गया है टू रिसीव अप्रूवल फॉर ए सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। इससे इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड नेविगेशन, ठीक है, सुरक्षा और नेविगेशन में सुधार होगा। आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं रवि शंकर, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, इसके अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है तेजिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह। इनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार ने सोमनाथ घोष को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया है? इनका नाम, देश का नाम है मलेशिया। मलेशिया में जो है सोमनाथ घोष, ये अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के हाईएस्ट कमिश्नर ऑफ टू मलेशिया। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 29th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, ये जयपुर में हुआ है, ठीक है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड। नीदरलैंड में 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? राइट आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल दोस्तों डबलिन, ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार स्थापित जलविद्युत क्षमता में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पांचवा, पांचवा रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026, ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रजत पदक। इन्होंने जीता है रजत पदक। किदाम्बी श्रीकांत सिल्वर मेडल जीते हैं यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में। इनका करियर का एक और ये इंटरनेशनल अचीवमेंट है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ये बना है 10th कंट्री जो यूपीआई को अपना रहा है, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया है और एक्सपेंड हो रही है इसे इंडिया की डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ग्लोबल में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। आपको आंसर कमेंट करना है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? पहला एनवीटी भूषण सम्मान किसे मिला है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।